हेलो दोस्तों। और सब कैसे हैं? अच्छे से। और मैं जेम्स सर आपको एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में मैं वेलकम करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जीतू फिजिक्स और उस फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक जो कि 2021 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह वो आ सकता है। ओके, बोर्स पोस्टुलेट हम सेकंड वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। जो कोई भी नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू वीडियो नंबर 2 ऑफ एटॉमिक फिजिक्स बाय जेम्स सर। ओके, और उसके बाद आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक एटम का रेडियस, एक एटम के ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, कौन से ऑर्बिट में कितना, कौन सी एटम के लिए कितना। ओके, तो बहुत बहुत अच्छा चीज हम आज डिराइव करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कीप पेशेंस। ओके, सो ऐसे ही आप सभी का प्यार तो बना रहा है और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा बना रहे। ओके, तो आइए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल का रेडियस कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर एन एटम and central part of the atom is called nucleus. Central part of the atom is called nucleus, and in that nucleus how much charge is there? Plus Ze, where Z is the atomic number. Z is the atomic number, means number of proton, and one proton have charge plus E. So total charge of nucleus is plus Ze. And consider an electron revolving around that nucleus, जो कि रेडियस होगा r। रेडियस कितना होगा? r होगा। एंड ए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड दैट इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीपिटल फोर्स किस काम में आता है? किसी भी चीज को सर्किल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, जो कि रेडियल वेलोसिटी किस तरफ जाएगा? रेडियल वेलोसिटी इस तरफ जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन भी किया था एंगुलर मोमेंटम के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किधर लगेगा? वो टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है हमने डिस्कशन किया। न्यूक्लियस का चार्ज है कितना? न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस Ze। ओके, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो गया, शायद दिखाई ना पड़े, सो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं उसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है प्लस Ze। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E। ओके, एंड रेडियस हो गया उसका कितना? r। एंड वेलोसिटी हो गया उसका v। ओके, तो हमने क्या डिस्कशन किया? इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो Fc में डिनोट करते हैं और उसको लिखते हैं mv² by r। mv² by r। m is the mass of electron, v is the orbital velocity of electron, and r is the radius of orbit in which electron revolves. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हम बारीकी से पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जो कि एक ही बार में आपका याद हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज कार फेस्टिवल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, मैं लॉर्ड जगन्नाथ सबका ड्रीम फुलफिल करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए, और एक और फोर्स आने वाला है। तो सेकेंड ईयर का +2 सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सब डिस्कशन भी किए हैं कि एक और फोर्स आने वाला है, आता है इन दोनों चार्ज के बीच, दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्ज रहे तो एट्रैक्शन होगा। तो ये तो प्लस चार्ज है, ये तो माइनस चार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज इक्वल टू Fe, एंड व्हिच इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो Q1 हो गया हमारा प्लस जेड ई एंड ये हो गया माइनस ई को हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर। जब हम फोर्स लिखते हैं को किस में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। ओके, तो 1/4πε0 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये दो फोर्स निकालने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं घूम सकता। अरे बाप रे, कितना बड़ा बात बोल दी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बैलेंस नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, तो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। सो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्किल में घूमना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एफ सी जो कि mv²/r है और Fe जो कि 1/4πε0 z²/r। तो 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं ना आप लोग, कितना है 1/4πε0 का वैल्यू होता है, नहीं याद है तो लिख लीजिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन जीरो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये सब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू हो गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो वैल्यू लिख लीजिए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अभी, Fc इज इक्वल टू Fe लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे अभी, mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 z²/r²। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हम एक्चुअली निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम क्या करेंगे, एक आर इधर है, एक आर इधर है, कैंसिल कर देंगे। तो यहां होगा mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 z²/r होगा कि नहीं, देखिए। ओके, यहां पे एक m मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m²v²। m मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हम एक m मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा mz²/r। देखिए हम कुछ गलत नहीं किए, इधर एक m मल्टीप्लाई किए तो इधर भी एक m मल्टीप्लाई किए। ओके, तो हमारा इक्वेशन अब बन गया m²v² इज इक्वल टू 1/4πε0 mz²/r। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अभी m²v² इज इक्वल टू 1/4πε0 mz²/r। इसको आप लिख के रख लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी आई थिंक इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो बोर्स पोस्टुलेट में हमने डिस्कशन किया था एक पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट कि एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट याद है। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए याद है सबको। इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन हैव एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π मतलब mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। हम बोर्स का पोस्टुलेट को यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
MBR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन को रेडियस r में घूमना है, वेलोसिटी v में घूमना है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, MBR। उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे mv निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन है m स्क्वायर v स्क्वायर, मतलब mv का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम mv निकालेंगे, कितना होगा mv, NH बाय 2 पाई r। अभी इस NH बाय 2 पाई r को लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अभी मैं ऊपर वाला मिटा दूंगा, ऊपर वाला पार्ट को। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट निकाल देने से, मिटा देने से थोड़ा जगह हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया mv का होल स्क्वायर, पूरा डिटेल से करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। इसको लिख रहे हैं mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 mz स्क्वायर बाय r। इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, और जब भी लिखेंगे इसी सीक्वेंस का, पहले मास, एटॉमिक नंबर, उसके बाद चार्ज, mz स्क्वायर बाय 4। ओके, सो mv का वैल्यू कितना है, NH बाय 2 पाई। तो डायरेक्ट मैं सीधा होल स्क्वायर में लिखता हूं। इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 mz स्क्वायर बाय r। ये सुनो, देखो mv का वैल्यू है NH बाय 2 पाई r, mv का NH बाय 2 पाई r का वैल्यू लेके आए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी देखो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन, अच्छा सा एक्सप्रेशन, प्यारा सा एक्सप्रेशन रेडियस का आ जाएगा। रेडियस r स्क्वायर है, इस तरफ लेंगे और बाकी सब चीज को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे ले आएंगे इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे था, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे mz स्क्वायर ऊपर है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। इधर है r, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो इस तरफ आएगा तो ऊपर आ जाएगा r स्क्वायर बाय r। और ओके, ये n है, nth ऑर्बिट। ओके, सो यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया rn। इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या बोले, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो यहाँ पे बचा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे एक पाई बचेगा, हाँ, तो यहाँ पे बच गया पाई mz स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई mz स्क्वायर। अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई mz स्क्वायर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Obedient students are there, so strictly they are following the teachers words. Okay, so यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सा है, एक है n और वेरिएबल है z। क्यों बोला, nth ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है पता है, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट भी हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट भी हो सकता है। z एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हीलियम एटम हो सकता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, कुछ भी एटम हो सकता है, और अगर एटम चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज होगा तो n भी चेंज होगा। तो बाकी सब देख लीजिए। h है प्लांक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स, अभी हम लिखेंगे, अच्छे से लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। h है प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट का वैल्यू डालने वाले हैं अभी। h है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है, याद है, ओके मेरे साथ बोलिए, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू अभी लिखा था मैंने। और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ओके मेरे साथ बोलिए, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और पाई का वैल्यू तो 3.141 है। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे साथ बोलिए,
9.1 into 10 to the power minus 31 kg, yes or no? ओके, जेड है एटॉमिक नंबर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए 1.6 into 10 to the power minus 19 यूनिट, चार्ज ऑफ यूनिट कूलम। ओके, तो अगर ये सब कांस्टेंट हम इस पे अप्लाई करेंगे, अगर इस पे डाल देंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लीज देख लीजिए। अभी एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, एक अच्छा सा वैल्यू आएगा, अच्छा खासा वैल्यू आएगा। अगर हम पुट कर दिए, क्या बोले, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर तो है, एन स्क्वायर लिखेंगे, ओके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 6.62 इंटू 10 पर माइनस 34 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो क्या हो गया 8.85 इंटू 10 पर माइनस 12 बाय पाई हो गया 3.141 इंटू पाई एम, एम हो गया 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 kg इंटू जेड, जेड हो गया तो वेरिएबल है तो जेड इंटू ई तो हो गया 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हम सब डालने के बाद अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे तो रात सुबह हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसका वैल्यू, इस सब कांस्टेंट का वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड। देखो एन स्क्वायर बाय जेड भी है ना, उसको नहीं छोड़ना, एन स्क्वायर बाय जेड है, छोड़ दिया तो सब चला गया, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। सो आर एन का एक्सप्रेशन हो गया किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कितना हो गया किसी भी एटम और किसी भी ऑर्बिट के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड। इसको पूरी रन देना है, तो इसको मिटा देता हूं। ओके, बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, आ गया हमारे पास। सो अभी हम लिखेंगे इसको। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आर एन आ गया कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, ओके एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। जितना ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा रेडियस भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो उस साइज से रेडियस भी डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम रिलेशन क्या पाए गए, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड आर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जेड। इसको हम दो ठो डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए क्या लिख सकते हैं, आर एन बाय आर टू इज इक्वल टू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इज इक्वल टू Z2 बाय Z1। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबल में डाल के। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस। एंड अभी हम निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए निकालेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1 होता है, और फास्ट ऑर्बिट के लिए एन कितना होगा 1, फास्ट ऑर्बिट के लिए एन 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन 3। ये सब तो पता है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फास्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फास्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एक अच्छा सा एक्सप्रेशन, अच्छा सा वैल्यू आ गया हमारे पास। हाइड्रोजन एटम में फास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट में भी निकाल सकते हैं एन की जगह 2, थर्ड ऑर्बिट में भी निकाल सकते हैं एन की जगह 3, और लिथियम में भी निकाल सकते हैं। लिथियम एटम के लिए जेड इज इक्वल टू 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो जेड कितना हो गया 3। ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8। ओके, सो एनी ऑर्बिट के लिए, एनी एटम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, एंड हाइड्रोजन के लिए फास्ट ऑर्बिट में कितना हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके छाप लीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन में यह पूछता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए निकालो, तो पूरा डिटेल निकाल के एक्सप्रेशन निकाल के हमको निकालना है, और डायरेक्ट बड़ाक से 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे तो वो मार्क नहीं देंगे। ओके, तो पहले निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं समरी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपका प्यार ही है और कुछ नहीं। आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो बाय पाई एम जेड स्क्वायर।
अगले वीडियो में मैं पूछूंगा आर एन का वैल्यू हो गया, मुझे बोलना आर एन का वैल्यू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ओके, और इसका वैल्यू हो गया कांस्टेंट डाल देने से क्या हो जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वेरी गुड। और हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम के फास्ट ऑर्बिट के लिए हो जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, स्क्वायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, नॉट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, स्क्वायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तब तक के लिए रेडियस को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।